तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले हिमालय की ऊंची चोटियों के पास एक छोटा सा गांव था। वहां कालू नाम का एक चरवाहा रहता था। कालू स्वभाव से अत्यंत सरल और भोला था, लेकिन उसकी याददाश्त बहुत कमजोर थी। वह अक्सर भूल जाता था कि उसने खाना खाया है या नहीं, या उसकी कितनी भेड़ें वापस आई हैं। गांव वाले उसे भुलक्कड़ कालू कहकर चिढ़ाते थे। कालू को किसी ने बताया था कि महादेव पहाड़ों के राजा हैं और वे बहुत दयालु हैं। कालू ने सोचा कि पहाड़ पर इतनी ठंड होती है तो महादेव को भूख भी लगती होगी। उसने तय किया कि वह रोज अपनी रोटी का आधा हिस्सा महादेव को खिलाकर ही खुद खाएगा। एक दिन वह एक ऊंची शिला पर बैठ गया और चिल्लाने लगा, ओ महादेव, ओ नीलकंठ, आओ, ताजी रोटी और गुड़ तैयार है, आकर खा लो। वह घंटों बैठा रहा पर कोई नहीं आया। कालू को लगा कि शायद महादेव उससे नाराज हैं। उसने सोचा शायद मेरी रोटी सूखी है इसलिए वे नहीं आ रहे। अगले दिन वह रोटी पर खूब सारा मक्खन लगाकर ले गया। वह फिर चिल्लाया। तभी महादेव ने उसकी सरलता की परीक्षा लेने का विचार किया। शिव जी ने एक भूखे और बूढ़े लकड़हारे का रूप धरा और कालू के पास जाकर बोले, बेटा, मुझे बड़ी भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? उद्धरण चिन्ह। कालू असमंजस में पड़ गया। उसने कहा, बाबा, ये रोटी तो मैंने महादेव के लिए रखी है, वे आते ही होंगे। अगर आप खा लेंगे तो महादेव भूखे रह जाएंगे। लकड़हारा मुस्कुराया और बोला, अगर वे नहीं आए तो, और अगर मैं ही महादेव हुआ तो? उद्धरण चिन्ह। कालू हंसने लगा और बोला, बाबा, मजाक मत करो। महादेव के पास तो नंदी है, गले में सांप है और वे बहुत सुंदर हैं। आप तो बहुत बुरे और थके हुए लग रहे हो। कालू पूरा दिन बैठा रहा, महादेव नहीं आए। अंत में उसने वह रोटी उसी बूढ़े लकड़हारे को दे दी और खुद भूखा सो गया। ये सिलसिला कई दिनों तक चला। कालू रोज महादेव को बुलाता। महादेव किसी न किसी रूप, कभी पक्षी, कभी कुत्ता, कभी भिखारी में आते और कालू की रोटी खा जाते। कालू हमेशा यही सोचकर दुखी रहता कि महादेव खुद कभी नहीं आए। एक रात कालू रोने लगा और बोला, प्रभु, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि आप मेरी रोटी नहीं खाते? कल मैं तब तक अन्न नहीं चखूंगा जब तक आप साक्षात दर्शन नहीं देंगे। अगली सुबह जैसे ही कालू ने पुकारा, पूरा पहाड़ गूंज उठा। साक्षात शिव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। कालू डर के मारे कांपने लगा। उसने अपनी झोली देखी तो वह खाली थी। वह रोते हुए बोला, प्रभु, आप आ जाए, जब मेरे पास खिलाने को कुछ नहीं बचा। मेरी सारी रोटियां तो वह बूढ़ा लकड़हारा और वो कुत्ते खा गए। महादेव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, मूर्ख कालू, वह लकड़हारा में ही था। तुमने जो भी दूसरों को खिलाया वह सीधे मुझे प्राप्त हुआ। तुमने मुझे रूप में नहीं बल्कि कर्म में तृप्त किया है। महादेव ने कालू के सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श से कालू की कमजोर याददाश्त दिव्य ज्ञान में बदल गई। वह अनपढ़ चरवाहा अब ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने वाला ज्ञानी बन गया था। आज भी उस पहाड़ पर एक पत्थर है जिसे कालू की शिला कहा जाता है, जहां लोग महादेव को नहीं बल्कि भूखों को भोजन कराकर शिव की पूजा करते हैं। कालू को महादेव ने दिव्य ज्ञान तो दिया, लेकिन उसे एक अनोखा वरदान भी मिला। महादेव ने कहा, कालू, आज से तुम्हारी झोली कभी खाली नहीं रहेगी। तुम जो भी इसमें हाथ डालकर निकालोगे वो किसी भूखे की भूख मिटाने के काम आएगा। महादेव अंतर्ध्यान हो गए और कालू के पास अब केवल उसकी फटी हुई झोली और एक नया उद्देश्य था। उस समय देश में एक भीषण अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं और खेतों में दरारें पड़ गईं। गांव के लोग दाने दाने को तरसने लगे। जब गांव वालों ने देखा कि कालू की झोली से ताजी रोटियां और फल निकलते ही जा रहे हैं, तो लोग उसके पास जमा होने लगे। वह कालू जिसे लोग भुलक्कड़ कहकर चिढ़ाते थे, अब सबका अन्नदाता बन गया था। लेकिन इस चमत्कार की खबर जब उस क्षेत्र के लालची जमींदार कुबेर सिंह तक पहुंची, तो उसके मन में पाप जाग गया। उसने सोचा, अगर वह झोली मेरे पास हो तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा और अनाज को ऊंचे दामों पर बेचूंगा।
कुबेर सिंह ने अपने लठैतों को भेजकर कालू को बंदी बना लिया और उसकी झोली छीन ली। कुबेर सिंह ने दरबार में सबको इकट्ठा किया और गर्व से झोली में हाथ डाला। उसने चिल्लाकर कहा, देखो, अब मैं तुम्हें अनाज दूंगा पर उसकी कीमत मेरी गुलामी होगी। लेकिन जैसे ही उसने झोली से हाथ बाहर निकाला, उसमें रोटियां नहीं बल्कि पत्थर के टुकड़े निकले। उसने जितनी बार हाथ डाला उतने ही कंकड़ पत्थर निकलते गए। झोली का जादू कुबेर सिंह के लिए काम नहीं कर रहा था। गुस्से में उसने कालू को कोड़े मारने का आदेश दिया। कालू दर्द से कराह रहा था, पर उसकी आंखों में क्रोध नहीं, केवल करुणा थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मालिक, ये झोली लेने के लिए नहीं, देने के लिए है। जब तक आपके मन में संचय का भाव है, महादेव आपको केवल पत्थर ही देंगे। तभी झोली से एक दिव्य गर्जना हुई। वह झोली फटी और उसमें से एक विशाल ज्योतिपुंज निकला, जो देखते ही देखते साक्षात नंदी के स्वरूप में बदल गया। नंदी ने अपने खुरों से जमीन पर प्रहार किया, जिससे वहां से पानी की एक अविरल धारा फूट पड़ी। जमींदार का महल मिट्टी में मिल गया, लेकिन कालू और गांव वालों की झोपड़ियां सुरक्षित रहीं। जमींदार का अहंकार टूट चुका था। उसने देखा कि अकाल के बीच भी कालू का मन शांत था। कालू ने नदी से पानी लिया और जमींदार को पिलाते हुए कहा, महादेव प्यासे को पानी देते हैं, अहंकारी को नहीं। उस दिन के बाद वह सूखा क्षेत्र एक हरे भरे नखलिस्तान में बदल गया। कालू ने वह झोली महादेव को अर्पित कर दी और स्वयं एक सन्यासी बन गया। वह अब लोगों को ये सिखाता था कि ईश्वर का भोग वही है जो किसी के पेट की आग बुझा दे। कालू अब कुछ भूलता नहीं था, सिवाय उन लोगों के अपराधों के जिन्होंने उसका बुरा चाहा था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।